चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मिश्र समानुपात का टाइप 3। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के सारे कॉन्सेप्ट और परिभाषा से लेकर हर टाइप के क्वेश्चन को भी देख लिया। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं इसी मिश्र समानुपात का। टाइप 3 याद रखने समय एक बात आप ध्यान रखिएगा, मिश्र समानुपात संबंधित प्रश्नों में यदि डी दिन बाद कुछ व्यक्ति शामिल हो, मतलब कि आ जाए, या कुछ व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए, सर्वप्रथम टोटल दिन में से, कुल दिन में से डी को हटा लेंगे। मतलब जितना दिन बाद कोई व्यक्ति चला जाता है या उतना दिन बाद भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, मतलब व्यक्ति आने जाने के कहेगा कि डी दिन समाप्त हो गया, चाहे डी दिन में आया चाहे डी दिन में चला गया, तो टोटल दिन में से डी को हमेशा हटा लिया जाता है। मेरा कहने का यही मतलब। चलिए देखिए कैसे गर्दा छोड़ जाता है। कहता है आई फार्मूला तो याद रखना है, ये तो मुंह पर याद होना चाहिए, काम नहीं चबा के सौ ऊपर याद क्या रखना है, तो अपने याद रहता है। एक छबानी में 500 सैनिकों के लिए 35 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद 125 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन अब कितने दिनों तक चलेगा बताइए। पहले से 35 दिन के लिए भोजन था, 10 दिन बाद, तो 10 दिन के तो भोजन खत्म हो गया होगा, तो 35 गो में से 10 दिन हटा देवे तो बचते कितना दिन, 25 दिन। अब बचा हुआ है 25 दिन का ना भोजन हमारे भैया। तो 500 सैनिक के लिए 35 दिन के भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ सैनिक ले तो भोजन में कितना दिन तक चलते, तो 10 दिन तक ही बैठल होते कि खाइत रहते गोबरा, ये खाते रहेगा, तो 10 दिन का तो भोजन खत्म होकर अभी बचल 25 दिन के नल, तो जो रियल में उसी को ना लिखेंगे। तो आज भी 500 सैनिक बार रहता, तो अब भोजनवा तो 25 दिन के लेल है, तो 25 दिन चलता। चलिए अब कहता है कि सैनिक 125 और आ गए, तो पहले से 500 रहा, अब छबानी में 125 सैनिक और आ गए, 125 है ना आया, हाँ 125 सैनिक और आ गए, तब तो बढ़ गए, गेल रहती तो घटती आ गए तो बढ़ गए, तो 500 में 125 जोड़ देवी तो हो जाती 625। तो यह सैनिकवा कितना दिन में खते भोजन के, तो डी दिन मान लेबै, हो गया। अब देखे ये वाली हम 25 लिखे, पहले ये कहा 10 दिन बाद, तो टोटल दिन में से पहले ये हटा दिए, यह ने तनी देर पहले नोट पढ़े थे। तो आज भी 500 सैनिक रहता तो चलता भोजन 25 दिन तक, अब 125 सैनिक आ गए, तो अब तो सैनिक बढ़ के हो गए 625, तो भोजन कै दिन चलते, 1.5 दिन तक। इसको सॉल्व तो कर देना है, 25 से 625, 25 बार में कटेगा, इसको काट देंगे तो 20 बार में कटेगा, डी का मान कितना ले 20 दिन, हो गया आंसर। अब भोजन में शेष भोजन कितना दिन चलते, 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एगो किला में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन के लिए भोजन था, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति औरों आ गए, तो ये भोजन 24 दिन में समाप्त हो गए। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे। अब व्यक्ति के संख्या आरंभ में पूछ रहा है, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए आप लोग कि 42 दिन के भोजन ओते रहले, कै दिन के भोजन रहले, 42 दिन के भोजन था। आ कहता है 10 दिन बाद, तो 10 दिन के तो भोजन खत्म हो गए होते, 10 दिन तक बैठल कोई रहल होते कि खाइत रहल होते, खाइते ना रहल होते, तो 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले हटा दो, आज भोजनवा बचल कितना होते, तो 10 घटावे के बाद पता चले 32 दिन। तो कहा है एक किले में कुछ व्यक्ति पता ना है, एम मान लिए, यह ना एम व्यक्ति बा, 10 दिन के बाद आज बचल भोजन कितना है, 32 दिन तक अब भोजन बचल है, तो ये लिखेंगे। ये ना कि कोई गुला लिख लिया m गुने 42, शुरू में m गुने 42 लिखते, लेकिन कहता है 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक ही बैठल रहेगा कि खाइते रहा होगा, तो खाइते रहेगा तो 10 दिन के तो भोजन खत्म, तो 32 दिन के ना बचल है, तो m गुने 32। 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गया, तो पहले से m है आ 200 व्यक्ति और आ जाएगा, तो व्यक्ति हो कितना जाएगा, m प्लस 200। चलिए व्यक्ति की संख्या ही हो जाएगा, तो ये भोजन 24 दिन में खत्म हो गए। तो कहता है कि ये भोजन जो है शेष भोजन 24 दिन में खत्म हो गया, तो दिन ही लिखेंगे। तो आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, यह m के मान पूछता है, तो m गुने 32 क्यों लिखे, m प्लस 200 क्यों, यहाँ m माइनस 200 क्यों ना लिखे। कहता कि 200 भाग गए तब ना m माइनस लिखती है, अकेले व्यक्ति अलग है तो क्यों लिखे, आ कहा 24 दिन में खत्म हो गया, था दिन तो यहाँ काम दे लेना है, काम दे लेता तो नीचे लिखते।
कहता कि 200 केजी खाता है, 5000 केजी खाता है क्विंटल में अनाजों के दिलत, तो ओकरा नीचे लिखते। ठीक है, चलिए, लेकिन वो सब तो चर्चा है ही ना। तो व्यक्ति गुने दिन, व्यक्ति गुने दिन, जब ऐसा हो गए सॉल्व कर देना है, एम के मान निकालना है। देखिए ये कट रहा है, काटिएगा 8 चौका 32 और 8 तेरी 24। अब नहीं कट रहा है, 4m हो जाएगा इन्हें गुना होके, ये नहीं 3 से गुना कराएंगे तो 3m प्लस 3 दूना 6, 600। तो ये एम को एक तरफ कीजिएगा ना तो 4m माइनस 3m, तो इन्हें बचल रहेगा 600। तो 4m में से 3m घट जाती तो m के मान कितना ले 600, मतलब शुरू में व्यक्ति कितना रहा होगा 600। हो गया। चलिए मिटाते हैं, तब क्वेश्चन देखेंगे अगला। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कहता एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन के भोजन था। 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर अमृत चल गए, तो शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है? बताइए। 45 दिन के लिए भोजन था, ये घटना कई दिन के लिए बाद घटा? 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद बोला तो 10 दिन तक तो 45 दिन के भोजन रहे, 10 दिन तक बैठल तो रहते, खाते होते, तो 10 दिन खत्म। बचल अब कितना दिन बचल है? चलिए, तो एक किला में कहा कि 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन के भोजन है। 10 दिन के बाद तो 10 दिन तक तो इसे खा लेते आदमी, तो भोजन में तो 35 दिन के लिए बचल है। तो यह 150 आदमी रहती तो अब चलती भोजन में 35 दिन तक। लिख दिलिए। 25 व्यक्ति किला छोड़कर चला गया, तो पहले से 150 अमृत चला गया 25 व्यक्ति, तो घटाएंगे ना 150 में से, तो बच्चल अब व्यक्ति रहेगा 125। कितना दिन तक की भोजन चलती? तो मान लीजिए डी दिन तक। अब इसको काट दीजिए। 25 छक्का 150, 25 पचे 125, 5 7 35, 7 छक 42, डी बराबर 42 दिन। कटने कुटने तो आपका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। एक सैनिक कैंप में एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली व्यक्ति की जगह सैनिक का दिया है। एक सैनिक कैंप में 150 सैनिक के लिए 45 दिन की रसद का प्रबंध है। यदि 10 दिन बाद 25 सैनिक कैंप से चल गए तो इसी दर से रसद कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? एकदम सेम बात है, इसी तरीका से लिखाएगा। उसका आंसर कितना आ जाएगा? इतना। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन के सलूशन ये हो गया। ऐसे आप लोग भी कोशिश कर सकते थे बनाना। ठीक है, एकदम सेम है, खाली आदमी हुआ पिछला क्वेश्चन में था, यहाँ सैनिक कर दिया, तो घबरा जाना है, बनाने का नियम थोड़ा बदल जाता। चलिए यह क्वेश्चन के गर्दा छूट गया। एक बार समझाइए देते हैं। कहा ना एक सैनिक 150 के लिए 45 दिन की रसद था, तो पहले से 45 दिन के रसद रही, आ 10 दिन के बाद घटना चल रही कि 25 गो सैनिक चल गए, तो 10 दिन तक तो भोजन खत्म। अब 35 दिन के बचल। आज भी 150 सैनिक रहती तो 35 दिन तक भोजन खती कि ना खती बचल का? हाँ। अब 35 सैनिक चल गए तो 150 में 35 है, 25 सैनिक चला गया, तो 150 में से 25 घट गया, तब सैनिक बाद तो इतने बचल रहते। तो ये कितना दिन तक इसी दर से भोजन चलते? तो डी दिन तक चलते। आ काट कूट कर देवे तो एक पता चल गए तो 42 दिन। देखे, खाली आदमी की जगह सैनिक तो है, बाकी सब सिचुएशन सेम था। इसका भी हो गया। चलिए अगला। किसी होटल में 200 आदमियों के लिए 30 दिनों का भोजन है। यदि 10 दिनों बाद उसमें 50 आदमी और आ जाए तो उन सबों के लिए भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अब किसी होटल में 200 आदमी के लिए 30 दिन के भोजन है, 10 दिन के बाद 50 आदमी और ले, तो 10 दिन तक तो बैठल न रहते 200 आदमी और खैले होते, तो टोटल था 30 दिन का भोजन। तो 10 दिन बाद तो में से 10 दिन हटा दे भाई, अब भोजनवा बचल तो 20 दिन के लेल ना। तो 200 व्यक्ति के लिए इतना दिन के भोजन था, तो 200 व्यक्ति अब आज भी रहता, तो अब भोजन कितना दिन तक चलता? 20 दिन। 10 दिन खत्म हो गए तो 20 दिन तक ना चलती। तो यह 200 व्यक्ति अब खतिए 20 दिन तक। तो पहला सेक्शन हो गए। 50 आदमी और आया 10 दिन बाद, तो ये जब 20 दिन के भोजन बचल था तो टपक गया 50 आदमी और गए ना, और आ गए, तो 200 से आदमी 50 और आ जाती तो हो जाती 250 आदमी। कितना दिन तक की भोजन चल पाएगा? तो उन सब के लिए भोजन कितने दिन के लिए प्राप्त है, कितना दिन के लिए पर्याप्त है? तो 2 दिन के लिए। काटिए 1 0 से 1 0, 25 8 200 ना, 25 8 200, तो 8 दूना 16। डी के मान कितना आ गए?
16 दिन हो गया। चलिए रे भाई ऐसे बना देते हैं, कुछ नहीं करना, मेन यह सेट करना है। टाइपो 3 के गर्दा छूट गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 3 के। कुछ जान था? कुछ जान नहीं है। एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन के भोजन है। 20 दिन के पश्चात 500 सैनिक किला छोड़ के चल गए अमरी, तब बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? बताओ। 1500 सैनिक के लेल कितना दिन के भोजन था? 50 दिन के बाद। 50 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 20 दिन के बाद इतना व्यक्ति गए, तब 20 दिन तक तो भोजन खत्म हो जाती। तो आज भी बचल का भोजन कितना दिन के लेते? तब 50 दिन के लिए था, जिसमें से 20 दिन खत्म हो गया। 20 दिन के बाद में घटना घटा, तब 20 घटाएंगे तो बचल कितना दिन के रहेगा? 30 दिन के लिए। तो आज भी 150 सैनिक रहता था, भोजनवा तो चलता अब 30 दिन तक। 500 किला छोड़ के चल गए, तो देखो 1500 रहा, जिसमें से 500 छोड़ के चला जाएगा, तो अब व्यक्ति कितना बचेगा? तब 1500 में से 500 हटा देंगे तो 1000 व्यक्ति बचते। कितना दिन तक चलेगा? तो डी काट कूट कर लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, डी के मान कितना गई? 15 या 45 दिनों तक अब चलेगा बचा हुआ भोजन। चलिए तो हो गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, पहले भी समझाए हुए थे। टाइप 4 सबसे मज़ेदार है ना, और सबसे अच्छा। देखिए अभी तक जितना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखे मिश्र समानुपात में, तो हमने देखा कि सब व्यक्तियों के समान एक था। यदि सैनिक की बात करता था तो खाली सैनिक रहता था, आदमी की बात करता था आदमी, औरत की बात करता था तो खाली औरत, बढ़ई के चाहे किसी भी चीज़ का बात करता था तो वही रहता था। तो वहाँ पे जोड़ घटाव कर लेते थे। लेकिन अब आदमी, औरत, लड़का, लड़की, अलग अलग व्यक्ति की बात करने लगेगा, तो वहाँ पे दिनों को तो डायरेक्ट अलग अलग के काम करने का है, तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन क्षमता जुट जाता है। तो ये बात सीखेंगे, अगला टाइप देखेंगे इसका। ठीक है, इतना तक में अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन फार्मूला इसका इस्तेमाल जरूर होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि काम नीचे बाकी सब ऊपर। ठीक है, तो अगला वीडियो के इंतज़ार कीजिए। और इतना तक मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, तो वीडियो को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।